पिंडदान करने के लिए। मैया कुंती पांचों पुत्रों को लेकर के चली है पिंडदान करने के लिए। तो धर्म बड़े पुत्र से धर्म से कहा, बेटा एक पिंडदान कर्ण के लिए आप कर दो। जवाब दिया, मैया मैं कर्ण के लिए क्यों कर दूं? मैया कुंती बोली, जवाब दिया, लाला एक तुम कर दो। मान लिया वो बैरी है। धर्मराज बोले, मां कर्ण मेरा घर का नहीं है, खानदान का नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, परिवार का नहीं है, सगा भाई नहीं है, तो हम पिंडदान क्यों करूं? तब मैया कुंती बोली, लाला ये कर्ण जो है, ये कर्ण मेरा सबसे बड़ा पुत्र है। हमारे 5 पुत्र नहीं है, हमारे 6 पुत्र हैं। 6 पुत्र। आज तक तूने ये मुझे भेद नहीं बताया, आज तो बता रही है मैं 6 हैं भाई। हाँ बेटा, वो कैसे? जवाब दिया, लाला हमारी शादी नहीं हुई थी, हमने इसे कुंवारे पर जन्म दिया। इसे हमने कुंवारे पर जन्म दिया था और लोक लज्जा के कारण इसे हमने गंगा मैया में बहा दिया था। ये कर्ण है, ये मेरा सबसे बड़ा पुत्र है। तो मैया कुंती के शब्द सुनने के बाद धर्मराज रोने लगे। धर्म बोले, मैया तूने गजब कर दिया। आज जो भेद जो आज बताए रही, आज जो भेद जो पहले ही बताए देती तो मैया जी हमारी 2 भुजा न कटती। कहते भैया मारे छाई में डारे और बैरी मारे घाम में डारे। मां भाई भाई होता, अगर तू पहले बता देती तो मेरी आज दोनों भुजा कटी हैं। इतना बलशाली भाई था। मैया तूने मेरे भाई को डस लिया। धर्मराज रो करके बोले हैं, अरे है धिक्कार तेरे जीवन को, अरे है धिक्कार तेरे जीवन को, तूने लीनो भेद छुपाई और धोखा दे के दयो मात तूने करण वीर मरवाई। मां धोखा दे के दयो मात तूने करण वीर मरवाई। आज जो भेद तू आज बताए रही है, जो ही भेद तू पहले बताए देती मैया मेरो भैया मारो नहीं जा तो, मारो नहीं जा तो तूने ये क्यों किया? धर्मराज बोले रो करके, मां जो हम जनते करण प्राते, जो हम जनते करण प्राते, तो हम लड़ते नाए लड़ाई और झुक के छुअते चरण करण हुए ले तो कंठ लगाई। मां झुक के छुअते तू पहले बता देती मेरा कर्ण भैया मरता नहीं। पता वो तो माधव मेरे साथ में थे, मदन मुरारी मेरे साथ में थे। कर्ण कितना बलशाली था पता? स्वयं जगत पिता, स्वयं जगत पिता, जग को पालने वाला जिसके साथ खड़ा हो, जिसके रस पर खड़ा हो, कर्ण इतना बलशाली था। एक तो परमपिता परमात्मा रथ के ऊपर है,
और दूसरी बात पवन पुत्र हनुमान भी अर्जुन की रथ पर हैं, सवार हैं। अर्जुन इधर से बाण चलाता है तो कर्ण का रथ 2 गज हटता है। कर्ण जब बाण चलाता है तो भगवान स्वयं विराजमान जिस रथ पर, पवन पुत्र बजरंगबली भी विराजमान उस रथ पर। समझो कर्ण इतना बलशाली था, परमपिता परमात्मा अर्जुन हनुमान के रथ को 10 गज पीछे कर देता था। सोचो, जिस रथ पर स्वयं जगत पिता विराजमान हो और जिस रथ पर वीरों के वीर महावीर विराजमान हो कि अरे बल में नाए कोई शंका, और जब रावण बल में बड़ो जलाए दई रावण की उलंका। सोचो कितना बलशाली था कर्ण। मैया तूने मेरे भैया को नहीं, मेरी 2 भुजा को कटवाया है। धर्मराज बोले कुंती से, जो हम जनते कर्ण प्राते, अरे जो हम जनते कर्ण प्राते, तो हम लड़ते नाए लड़ाई, और झुक के छुअते चरण करण मोए ले तो कंठ लगाए। मां झुक के छुअते मैया कुंती रो करके बोली, लाला अब देखो जो होता है वो हो ही जाता है, और जो हो गया उसे याद मत करो, जो गुजर गया उसे याद मत करो। अब आगे क्या होगा इसकी चिंता करो, और जो गुजर गया उसकी चिंता करने से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, वो तो निकल गया। अब चिंता उसकी करो जो प्राप्त हो, उसकी चिंता मत करो जो पर्याप्त हो, उसकी चिंता करो जो प्राप्त हो। जो निकल गया उसे निकल जाने दो। मैया कुंती बोली, दुख में तू बेटा मुझे दुख दे रहा है, मेरा भी पुत्र था, पर भेद हमने इसलिए नहीं बताया कि लोक लज्जा के कारण कि समाज क्या कहता, इसलिए हमने गंगा मैया में बहा दिया था। अरे करुणा करी करी कुंती रोती, अरे करुणा करी करी मैया रोती, और पेट न कौन रही बतलाती, मत भूले भूल को भूल लला मेरी फटी जाती है छाती, मत भूले भूल को भूल लला मेरी फटी जाती है छाती। जवाब दिया अर्जुन, आगे बढ़े, जवाब दिया, मैया तू चिंता मत कर, तूने ही मुझे जन्म दिया और तू से ही हम बहस करूं, तू से ही हम जवान लड़ाऊं, तो मेरा ये धर्म नहीं कहता है। मैं तेरी संतान हूं, मैं 5 भाई तेरी संतान हूं, इनमें से तू भी किसी को डस ले, फिर भी मेरा अधिकार नहीं है जो तुझे मैं रोकूं। कर्ण ने कहा, कर्ण ने कहा था परमपिता परमात्मा से, प्रभु मेरी एक इच्छा है, समय आने पर हम तुम्हें बताऊंगा। जवाब दिया, ठीक है,
परम पिता परमात्मा ने भेष बदल करके कवच और कुंडल को मांग लिया था। जो कर्ण का प्राण बचाने वाला जो था, कवच और कुंडल को मांग लिया। इतना दानी था, कवच और कुंडल को भी दे दिया था। कर्ण का जिस समय आया तो मुरलीधर से कहा, प्रभु आपसे हमने एक बार कहा था कि हमारी आपसे इच्छा है कुछ मांगने की। अब मेरा समय आ गया, मैं आपसे मांग रहा हूं। जवाब दिया, मांग लो। मैं मांगना चाहते हैं प्रभु, जिस दिन इस शरीर को मैं छोड़ करके जाऊं तो इस शरीर को इस जगह लगाना जहां लेस जली न हो। जी इतना दे दो, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। माधव बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। प्रभु की लीला, प्रभु ही लीला दर्शा रहे, प्रभु ही लीला चला रहे। अर्जुन आगे बढ़े। अर्जुन ने न सोचा न समझा। अर्जुन ने कहा मैया कुंती से, मैया तू चिंता मत कर, अपने कर्ण भाई को ले इस जगह लगाऊंगा, लहस को इस जगह लगाऊंगा जहां लहस अब तक जली न हो, और लगा करके मैं तब पिंडदान करूंगा। मुरलीधर आगे आ गए। वो तो लीला दर्शा रहे, उन्हीं की लीला और वो ही लीला दर्शा रहे। भगवान कन्हैया आगे बढ़े। कन्हैया ने कहा, अर्जुन तुम सोचते हो न समझते हो, तुमने प्रण ले लिया। पहले चारों दिशाओं में देख आओ, क्योंकि कन्हैया ईश्वर जगत पिता अपने ऊपर नहीं ले आए, अर्जुन के ही ऊपर डाल दी। अर्जुन ने ही प्रण लिया, फिर बाद में तो भगवान करेंगे ही अपनी लीला। अर्जुन चारों दिशाओं में घूमे आए, कोई जगह नहीं मिली जहां लहस न जली। दोनों हाथ जोड़े माधव की तरफ, मदन मुरारी आप ही जानो, मेरा प्रण आप ही पूरा कर सकते हो, कोई नहीं पूरा कर सकता। भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में श्याम सुंदर, तब सम्मान करो तो मुरलीधर, अरे तब सम्मान करो तो मुरलीधर, बात धर्म को दो दिखाई, और वो टेढ़ी हथेली करी श्याम ने लाश को लो उठाई। टेढ़ी हथेली भगवान ने टेढ़ी हथेली पर कर्ण की लहस को धारण कर लिया। स्वयं जगत पिता ने अपनी हथेली के ऊपर कर्ण की लहस को रखा, अपनी हथेली पर जलाया कर्ण की लहस को। सोचो, एक नहीं दो घड़ी नहीं, कब तक लहस चलती रही? 5 घड़ी तक लहस कर्ण की, 5 घड़ी तक लहस कर्ण की। अब मुरलीधर रही जलाई, धोखा दे के दया मात तुम्हें कर्ण भीर मरवाई। मां धोखा दे भगवान कन्हैया ने अंतिम संस्कार किया। 1 घड़ी नहीं 5 घड़ी तक को लहस को जलाते रहे। जलाने के बाद भगवान ने पिंडदान करवाया। अब पिंडदान हुआ, धर्मराज ने उसी दिन से श्राप दे दिया। मां, मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे ही नहीं
मैं नारी जाति को मैं श्राप दे